हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मिशेल फुको, ये है आज का टॉपिक हम लोग का। और इस टॉपिक में हम लोग इनके बारे में, इनका जीवन परिचय, इनकी मुख्य अवधारणाएं और इनकी मुख्य किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एमपीपीएससी का जो सेट का एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को होने वाला है। और आगे जो भी नेट का एग्ज़ाम होना है उसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम है। यूनिट फर्स्ट को हमने जितने भी थिंकर्स हैं लगभग शुरुआत से सभी बताए हैं। आज मिशेल फुको बता रहे हैं। इसके पहले के थिंकर्स यदि आपने नहीं देखे हों तो आप लोग इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। हमने इस समय, जो समय कम रह गया है उस समय में आप कैसे बेहतर करें, कितनी जल्दी कवर करें। और ख़ासकर थिंकर्स में लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि समझ में नहीं आता है, या थिंकर्स कैसे कवर होंगे, इतने सारे सारे थिंकर्स हैं। तो इसीलिए हर थिंकर्स को हमने कम से कम समय में उनकी मुख्य एक जीवन परिचय, उनकी अवधारणा और साथ ही उनके लिए जो मुख्य किताबें हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिशेल फुको एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक, समाजशास्त्री और इतिहासकार थे, जिन्होंने सत्ता, ज्ञान और सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका काम सत्ता, पागलपन, चिकित्सा और अपराध की अवधारणाओं के अध्ययन में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। फूको ने बताया कि कैसे समाज में सत्ता और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति और उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, सत्ता और ज्ञान। जो सत्ता और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति और उनके व्यवहार को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने अपने मेन अवधारणाओं में बताया है। उनकी रचनाएं समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और उत्तर आधुनिकता के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, ये एक सामान्य सा जीवन परिचय हो गया इनका। अब हम उनकी मुख्य अवधारणाओं में आते हैं। पहली अवधारणा है ज्ञान और सत्ता का संबंध, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। फूको के अनुसार ज्ञान और सत्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सत्ता का उपयोग ज्ञान के माध्यम से किया जाता है, और जो भी सत्ता के पास होता है वह अपने हित के अनुसार ज्ञान को नियंत्रित कर सकता है। ये कहने का तात्पर्य इनका है, जो सत्ता हर चीज़ में नियंत्रित कर सकती है। सही बात है। देखिए, जिसकी सत्ता होगी, ये नहीं सत्ता में किस प्रकार की पुस्तकें चलनी हैं, किस प्रकार के नियम बनने हैं, और उसी नियम के आधार पर लोग नियंत्रित होते हैं। ज्ञान को समाज में एक तरह की शक्ति माना जा सकता है, जिससे लोगों के विचारों और व्यवहारों पर प्रभाव डाला जा सकता है। यह शक्ति स्कूल, अस्पताल, जेल आदि संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। दूसरा क्या है, प्रशासनिक शक्ति। ये क्या है, फूको ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि समाज में सत्ता का एक नया रूप विकसित हुआ है, जिसे प्रशासनिक शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के शरीर और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह शक्ति जो पैनोप्टिकन के रूप में कार्य करती है, जहां लोग खुद को लगातार निरीक्षण के अधीन मानते हैं और इसी कारण उनके व्यवहार पर नियंत्रण बना रहता है। ये दूसरी वाली अवधारणा हो गई। तीसरी है पैनोप्टिज्म। ये क्या है, फूको ने एक ऐसे समाज के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है जहां व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि वे हमेशा खुद को देखने के अधीन मानते हैं। इस अवधारणा के अनुसार समाज के लोग यह मानते हैं कि वे लगातार किसी न किसी की निगरानी में हैं, और इस कारण वे समाज के नियमों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। ये शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये शब्द यदि आपने दिमाग में रख लिए तो यदि एग्जाम में आया कि ये कॉन्सेप्ट किसकी है, ये इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, तो थोड़ा सा भी आपने ध्यान से सुन लिया अच्छे से वीडियो, या इसके सुनने के बाद एक थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया, तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट है बायो पावर। ये क्या है, फुको ने बायो पावर का सिद्धांत दिया, जो यह बताता है कि आधुनिक राज्य अपने नागरिकों के जीवन और शरीर को नियंत्रित करने के लिए जैविक और चिकित्सा ज्ञान का प्रयोग करता है। बायो पावर का उपयोग व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है।
जिससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, जन्म दर, मृत्यु दर आदि पर राज्य का प्रभुत्व होता है। बायो पावर्स क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट है अध्ययन का पुरातत्व। ये क्या है? फूको के अनुसार किसी भी विचार या ज्ञान प्रणाली का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए पुरातत्वीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनके इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान के विकास की परतों को समझने के लिए इतिहास में पीछे जाकर उसकी संरचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। फूको ने इसे एपिस्टेम कहा है जो किसी खास समय में समाज के ज्ञान की संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट अवधारणा क्या है इनकी? मानसिकता और पागलपन। ये क्या है? फूको ने पागलपन और मानसिकता के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पागलपन का निर्धारण समाज और उसकी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और इसे एक बीमारी के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं ये एक बीमारी है। उनके अनुसार पागलपन का निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में सत्ता द्वारा नियंत्रित की जाती है। उन्होंने इसे सामाजिक नियंत्रण का एक साधन बताया है। मतलब एक सोशल कंट्रोल का एग्जाम में पूछ सकता है कि फूको ने सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण का साधन किसे बताया है? तो क्या कर सकते हैं? समाज में सत्ता द्वारा नियंत्रित की जाती है। मतलब समाज जो होता है वो सत्ता द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्धि और पहचान का सिद्धांत। ये क्या है? फूको ने सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के इतिहास की खोज के लिए प्रसिद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया गया कि कैसे समाज में सत्ता और संस्कृति के माध्यम से घटनाओं की पहचान बनती है। इस दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि कैसे समय के साथ विभिन्न मानदंडों के आधार पर किसी चीज़ की पहचान और संरचना को बदल दिया जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग मुख्य किताबों में आते हैं। जो पढ़ा है आपने ऊपर ना, उसी को किस किताब में दिया गया है इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ये क्या है? इस पुस्तक में फूको ने पागलपन और मानसिकता के इतिहास को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे पागलपन का एक अर्थ समय के साथ बदलता गया और इसे समाज में नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग किया गया। दूसरा क्या है? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। ये क्या है? इस किताब में फूको ने चिकित्सा संस्थानों के विकास का अध्ययन किया और बताया कि कैसे चिकित्सा ज्ञान और शक्ति ने लोगों के जीवन और उनके शरीर पर नियंत्रण बनाया है। यह आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और इसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट किताब है आपका डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिज्म। ठीक है ना। इस पुस्तक में फूको ने बताया कि कैसे दंड और अनुशासन के तरीकों में समय के साथ बदलाव आया। उन्होंने पैनोप्टिकन का उपयोग एक उदाहरण के रूप में किया और बताया कि कैसे समाज में प्रशासनिक शक्ति के माध्यम से अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखा गया है। नेक्स्ट किताब है इनकी द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? इस पुस्तक में फूको ने अपने पुरातत्वीय दृष्टिकोण का विवरण दिया और यह बताया कि ज्ञान की संरचना और विकास को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। उन्होंने ज्ञान के निर्माण की प्रक्रियाओं पर चर्चा की। ठीक है। देखिए हमारा थोड़ा स्पीड से बताना और मेन टॉपिक बताना केवल इसलिए है कि इससे आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को तैयार कर पाओ। नेक्स्ट है आपका द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ये क्या है? यह फूको की एक प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने बायो पावर का सिद्धांत और आधुनिक समाज में यौनता के नियंत्रण का अध्ययन किया। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे आधुनिक समाजों में यौनता और सेक्सुअलिटी का नियंत्रण और विनिमय किया जाता है। देखिए ये लगभग मुख्य अवधारणाएं हो गई और इनकी मुख्य मुख्य किताबें हो गई। सही मायनों पे आप यदि समझें तो यदि किसी भी थिंकर्स को उसका थोड़ा सा सामान्य सा परिचय, उसकी अवधारणाएं और साथ ही साथ उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें, यदि आप इतना पढ़ लोगे ना तो एक थिंकर्स को कवर कर लोगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि एक थोड़े से समय में एक थिंकर्स को कवर करें और जितने भी पिछले वीडियोस हैं आप ध्यान देंगे तो सभी में हमने 10, 11, 12
अप्रॉक्सीमेटली ऐसा इन एवरेज टाइम में ही हमने पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे आप लोग कम समय में पूरा कर पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।